मेष राशि वालों, लिख कर ले लो। राहु और केतु का जो ये महापरिवर्तन होने वाला है 18 मई से, ये आपके सपने को साकार करने जा रहा है। मेष राशि वालों, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रहा है तो केवल निगेटिव ही होगा। शनि अपना काम अलग करेगा, राहु केतु अलग काम करेगा, उसमें राहु भी अलग करेगा, केतु भी अलग करेगा। तो हम आपको राहु केतु दोनों के प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा 18 मई से, बहुत जल्द समय बदलेगा और कैसा पड़ेगा इस बात को हम विस्तार पूर्वक समझाने बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने से ही आपको समझ आएगा, पता चलेगा, क्योंकि 2 ग्रह के बारे में एक ही वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखने से आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में 18 महीनों तक, आज मतलब 18 मई से 18 महीनों तक, क्योंकि राहु केतु एक साथ अपना स्थान बदलेंगे, 18 महीने तक आपको यदि जो प्रभाव देंगे, अभी से शुरू करेंगे, वो प्रभाव 18 महीनों तक देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक, शनि के बाद सबसे ज़्यादा समय लेते हैं अपना डिग्री पूरा करने में राहु और केतु। 18 महीने लेते हैं, एक राशि में रहते हैं, इसलिए ये बहुत लंबे समय अवधि की बात है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आपके कोई जीवन में परेशानी चल रही है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, जिसका जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब ऐसे में ये सब भेजें, लेकिन ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि राहु बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है। वैसे तो ये छाया ग्रह है राहु, लेकिन आप ये समझ लें कि राहु छाया ग्रह होते हुए राहु बहुत ही अशुभ ग्रह माना जाता है, राहु और केतु। लेकिन ये मायावी माना जाता है। आप अपने जीवन में देखिए, जब भी कुछ भी आपके जीवन में अचानक से होता है, जैसे आपको पता नहीं रहता है और अचानक से आपके जीवन में बहुत शुभ हो जाए या अशुभ हो जाए, वो राहु करता है। धन के मामले में बहुत ज़्यादा, जैसे अचानक से आप बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करें, बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, ये जो भी ऐसी चीज़ जहाँ से अचानक इंसान का जीवन एकदम बदल जाता है, इंसान एकदम से अमीर बन जाता है, धनवान बन जाता है, मालामाल बन जाता है, जो अचानक प्रभाव देता है वो राहु है। जी हाँ मित्रों, राहु अशुभ ग्रह होकर भी शुभ प्रभाव देता है। यह बिल्कुल भी सोचना गलत होगा कि राहु के प्रभाव केवल गलत होते हैं, केवल अशुभ होते हैं। राहु के प्रभाव निगेटिव हैं। जी हाँ मित्रों, निगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जब पॉजिटिव रहेंगे तो ये कहाँ से कहाँ आपको बढ़ा देगा, कोई ऐसा ग्रह नहीं बढ़ाएगा। तो अब हम उसके बाद में बात करेंगे केतु के बारे में। तो पहले राहु के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। अब ये राहु जो है वो अपना स्थान बदलने जा रहा है, आपके द्वादश भाव में बैठा है राहु। और आप याद कीजिए, राहु जो आपके द्वादश भाव में बैठा है, जिस कारण से आपके खर्चे कुछ समय से, यानी 18 महीनों से, क्योंकि 18 महीने तक राहु एक राशि में रहते हैं, तो 12वें भाव में राहु इस समय बैठे हैं। राहु द्वादश भाव में बैठा है, लेकिन राहु का स्थान बदल जाएगा और आपके लाभ के घर में एंट्री कर जाएगा। तो निश्चित रूप से राहु सपने को साकार करेगा, क्योंकि लाभ के घर में राहु आने वाला है। मेष राशि वालों, लाभ के घर में राहु का एंट्री होना और पंचम दृष्टि से राहु आपके तृतीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को राहु देखेगा। अब ऐसे परिस्थिति में आपके साथ क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, अब हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात इस समय एक नहीं कई रहेंगे। एक बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, जो लकी राशि कह सकते हैं वो आप रहने वाले हैं, क्योंकि लाभ का घर जो है वो वहाँ राहु मौजूद रहेंगे। और यहाँ राहु का रहना ये आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है, क्योंकि राहु इस भाव में रहेगा। तो मित्रों, राहु आपके कोई ऐसे कार्य जो बहुत समय से
आपके इच्छा था, कोई आपका ड्रीम था, कोई आपका सपना था जिसको पूरा करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी भी आपको खटक रहा है, अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पर सफलता यानी उन चीज़ों में सफलता आपको दे सकता है राहु। या अभी भी आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। खास करके आपके धन के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये आपके लिए नए अवसर देगा और धन से संबंधित आपको समझ लें कि बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। इनकम बहुत बढ़ा देगा। और जहाँ तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब जो इन सब चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसी भाव में, लाभ के भाव में, लॉटरी भाव में राहु मौजूद रहेंगे और यही ग्रह हैं जो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो आपका काम यहाँ बन सकता है। आप इस समय कोई ऐसे धन प्राप्त कर सकते हैं, अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही बड़े रूप में धन हो सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं से बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिल जाए, बहुत बड़ा धन मिल जाए, और ये अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में धन हो सकता है। जैसे कि लॉटरी लग जाए, या शेयर मार्केट में आपने देखा भी होगा, कितने लोगों को देखा होगा, महसूस किया होगा, पढ़ा होगा, आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसे लगाते हैं और 1 का 4, 2 का 5, 10, मतलब बहुत कई गुना हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ राहु के बेहतर प्रभाव से होता है और राहु वही जगह बैठा है जहाँ से आपको लाभ देगा। लेकिन जहाँ तक हम मित्रों आपसे कहेंगे कि आपके लिए ये रिस्की कार्य करना अच्छा नहीं है। शनि की 7.5 भी चल रही है, उधर भी ध्यान आपको रखना है। लेकिन एक बात है कि लाभ की स्थिति है, अब वहाँ से लाभ ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपके घर के ऐसे सदस्य जो आपको धन दे सकते हैं। आपके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मतलब समझ लें कि आपके इस समय तृतीय भाव पर राहु की पंचम दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर भी रहेगी। तो ये आपको कहीं न कहीं से आपके खुद के अंदर जो टैलेंट है, खुद के अंदर जो क्षमता है, उसी क्षमता से आप कमाएंगे और पैसे कई गुना ज़्यादा कमाएंगे। ये राहु का प्रभाव ऐसा आपके जीवन में बदलाव करेगा, यानी आपके जीवन को ही बदल देगा, आपके दिन दुनिया को ही राहु बदल देगा। और ये समझ लें कि राहु आपको माला माल बना देगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, राहु आपको माला माल बना देगा। पैसे आपके पास इतने बरसेंगे कि आप समझ लें कि एकदम से माला माल हो जाएंगे, और वो भी आपको अचानक से पैसे कहीं कहीं से प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आज आपको बता दें कि कोई आपका जो बहुत बड़ा ड्रीम, कोई बहुत बड़ा सपना है, जैसे किसी उच्च पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उच्च पद प्राप्ति के लिए, या फिर कोई आपका ड्रीम है कोई बड़े आर्टिस्ट बनने का, या कोई बहुत बड़े आपका सपना है, उन सपनों को आप देखेंगे कि इस समय पूरा हो जाएगा इन 18 महीनों में। लेकिन हाँ, आपके प्रयास पर बहुत कुछ निर्भर भी करता है। ऐसा नहीं कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे खुद ही, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये बात आप नोट कर लें मित्रों, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपके प्रयास पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला देगा धन के रूप में। साथ ही साथ आप समाज में भी बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त करेंगे। भाई बहनों से भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। यहाँ आपके जीवन साथी यानी आपके वैवाहिक जीवन पर कभी कभी निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा, कभी पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ेगा। यानी ये समझ लें कि कभी कभी आपके रिश्ते इतने ख़राब हो जाएंगे कि एकदम आपको लगेगा कि, मतलब समझ लें कि अब रिश्ता ख़त्म होने वाला है, और कभी आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन साथी हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ऐसा आपको प्रतीत कराएगा राहु। इसलिए आपको कभी भी ऐसे बुरे वक्त में, गुस्से में, झगड़े में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, क्योंकि राहु ऐसा उतार चढ़ाव आपके जीवन में देता रहेगा। ऐसे में आप यदि गलत डिसीजन लेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, ये बात आप समझ लें। जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ काम करने में मन लगेगा, और साथ साथ इनकम खूब होगा, डबल ट्रिपल हो सकता है। विद्यार्थियों के जीवन के बारे में बात करें तो ये उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है।
कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, कभी आपका मन एकदम भागेगा इधर उधर गलत चीज़ों में, गलत बुरी संगति की तरफ बढ़ने की इच्छा बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जहां आपने अपने आप पर कंट्रोल किया वहां से आपका समय बेहतर हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा मित्रों। और इस समय एक बात और है, क्योंकि पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी राहु की, तो क्रोध आपको बहुत आएगा। बात बात में क्रोध से ही आप बात करेंगे, कभी कभी तो क्रोध आपको समझ लें कि बहुत बड़ी परेशानी में भी डालेगा। तो पॉजिटिव बात है तो निगेटिव बात भी है, तो इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं केतु के प्रभाव के बारे में। मित्रों, उसी दिन यानी 18 मई को केतु भी अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन केतु कहाँ आएंगे? पंचम भाव में। तो ये पंचम भाव में केतु रहेंगे राहु के एकदम सामने। राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि केतु पर रहेगी, केतु की पंचम दृष्टि 9 भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि राहु पर रहेगी, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं। 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी। अब यहाँ स्थिति क्या बनेगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा से एकदम से इंटरेस्ट शिक्षा में कम होगा। विद्यार्थियों को एकदम से लगन लगाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। इस समय आप धर्म के प्रति, या ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा शक्ति होगी किसी तरह का कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी तरह का कोई भी ऐसे धार्मिक कार्य आप बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे, और साथ ही साथ इस समय आप लोगों के बीच में सम्मान भी बहुत प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति की इच्छा जो आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे वो पूरा भी हो जाएगा। और इस समय आपके जीवन साथी, यानी ये कह सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध में दूरी आ जाएगी। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, तो ये समय आपके प्रेम संबंध को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। केतु कभी कभी आपके रिश्ते को खराब भी करा सकता है, जैसे किसी बात को लेकर शक हो सकता है अपने लवमेट पे। प्रेम संबंध को लेकर केतु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। ये आप ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी भी हाल में यदि आपको लगता है कि आपकी गलती से है तो उसे स्वीकार कर लें। वहाँ आपको लगता है कि आपने कोई भी ऐसी गलती की है या आपके तरफ से कोई भी गलती हो तो उसे वहाँ स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद अपने रिश्तों में मधुरता मिठास, यानी अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, तो सब अच्छा रहेगा। साथ साथ इस समय आप यदि किसी तरह का कोई भी अलग तरह का ज्ञान रखते हैं, जैसे आपके अंदर कोई कला हो, कोई अलग तरह का नॉलेज हो जिसे आप समाज में एकदम से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये खुद से करने की कोशिश करें। कभी कभी कोई आपको बहकाए, यानी आपको आपके मोरल डाउन करने की कोशिश करें, डीमोटिवेट करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोगों से थोड़े से संभल कर रहें, फिर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय ऐसे लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे इस तरह का प्रभाव होगा। अब कुल मिलाकर क्या स्थिति रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। आपके लाइफ स्टाइल बदल जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बदलेंगे, धन प्राप्ति कराएंगे राहु और केतु का प्रभाव भी, लेकिन राहु का ज़्यादा बेहतर प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जो आपको कहीं ना कहीं उच्च लाभ देगा। जहां थोड़े नुकसान केतु करेगा वहां राहु आपको लाभ देगा, क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि रहेगी और पंचम भाव में ही केतु मौजूद रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बेहतर जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतर जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपका समय ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, राहु और केतु को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, तो राहु केतु के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली नवीन जानकारी आपको देते रहेंगे। जब भी उस भाव में, यानी केतु जिस भाव में जिसके साथ रहता है वो प्रभाव बढ़ जाता है, तो आगे भी आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। एक बात आप और नोट कर लीजिए, शिव जी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें। आप किसी की भी आराधना कर रहे हैं तो समझ लें कि आपके लिए समय ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।